नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं A9 एक्सप्रेस। अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के चांदनी चौक बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट पे। बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट पे आज राष्ट्रीय न्याय महासभा के तमाम वो अधिकारी हैं जो अधिकारी के साथ राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी, जो पूर्व में विधान पार्षद रह चुके थे, उन्होंने न्याय समाज मुजफ्फरपुर जिला को बहुत बढ़ाने का काम किया है। और ठगना में कि अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर के कार्यकाल में ही सर्किट हाउस में आकर चुपचाप गुप्त सूचना के आधार पे जो है कि आकर और किसी के बहकावे, किसी के छलावे, किसी के विपरीत जो है कि वहाँ पे खुद एक नया जिला अध्यक्ष जो है कि चयनित करते हैं। और चयनित करने के बाद आज मुजफ्फरपुर में यहाँ पे बैठक किया गया न्याय समाज के द्वारा कि उनको हम विरोध करते हैं। उनका विरोध मुजफ्फरपुर ही जिला नहीं, पूरे भारत में जो भी न्याय समाज के लोग हैं उनके साथ ठगने का काम किया आज़ाद गांधी। आज़ाद गांधी जब विधान परिषद थे उस वक्त क्या न्याय समाज में अत्याचार नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ? उस समय भी उन्होंने एक आवाज़ नहीं उठाया। आज भी मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार की मैं बात बोला, पूरे बिहार में न्याय समाज के साथ जा रहा है। सभी पार्टी, बड़े बड़े पार्टी आती है जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर और उनके नाम पर, उनके विचारों के नाम पर राजनीतिक पता सकती है। उसी के तरह आज़ाद गांधी जो है कि उसी जाति से आकर न्याय समाज को ही ठगने का काम करते हैं। जब वो विधान परिषद थे उस वक्त क्यों नहीं अपने समाज को आगे लाए? और आज यहाँ पे तमाम जो है कि न्याय समाज के लोग उपस्थित होकर राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधान परिषद आज़ाद गांधी को विरोध किए। और विरोध में साफ तौर में उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक नई पार्टी और एक नई संगठन खड़ा करेंगे और आज़ाद गांधी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि आज़ाद गांधी न्याय समाज के साथ छलावा ही नहीं, अंधविश्वास और विश्वासघात कर रहे हैं। तो मैं आज जो कार्यक्रम रखा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि विगत 26 तारीख को माननीय राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी सर्किट हाउस पहुंचे। उसी दिन हमको सुबह में उनका मैसेज आया कि मैं सुबह में पहुंच रहा हूं सर्किट हाउस, वहां आ जाइए, कुछ संगठन पर चर्चा करना है। लेकिन जब मैं वहां गया तो देखा कि 25-30 लोग वहां बैठे हुए हैं जिनको खबर किसी ने नहीं किया था। उनको खबर सिर्फ राजकुमार ठाकुर और दीपक और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बुलाए गए लोग थे। और हमारे जो हम तो वहाँ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए, लेकिन हमको भी नहीं बुलाया गया था। पहले से न कोई जानकारी था कि कोई कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में सर्किट हाउस में होने वाला है। और जब कार्यक्रम का शुरुआत हुआ तो पता चला कि नहीं, जिलाध्यक्ष का बदलाव होना है। तो जब जिलाध्यक्ष का बदलाव होना था तो आप विधिवत आते, जैसे पिछले वर्ष महेश ठाकुर को बनाया गया मैरीगोल्ड होटल में, बजाते आम सभा के द्वारा पूरे हजारों की संख्या में लोग आए और उसके बीच में उनको माला पहनाया गया, सारा समाज से राय विचार लिया गया। उनको उसी तरह यहाँ भी राय विचार लेना चाहिए था। न वो किसी प्रदेश कमेटी से और न ही जिला कमेटी से किसी से कोई राय बगैर लिए वो अपने मन मर्जी से और राजकुमार ठाकुर को पुनः जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया, जो सरासर गलत और नाजायज है। मैं इसका विरोध करता हूं। चूँकि उनको अगर ये करना था तो संवैधानिक तरीके से महेश ठाकुर का इस्तीफा लेते और तब जाकर के किसी को, जिसको भी बनाना था उनको बनाने का काम करते। कोई विरोध नहीं करता, लेकिन वो अपने मर्जी से वन मैन, वो जो चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो मुजफ्फरपुर को न्यायियों को दुर्दशा लिखा हुआ है कि जब जब वो क्या कहें, बड़ी खराब बात कि कंडोम की तरह यूज करो और फेंक दो, जिसको मन करे यूज करो, उसको हटा दो। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए। परिचय आपका? मैं संजय कुमार ठाकुर, मुखिया पताही, सह प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय न्याय महासभा। जो महेश ठाकुर जी के अस्ते हुए और इनके पद पे दूसरे किसी का चयन किया गया है आपके समाज में, तो इस पे सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अनलीगल काम राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी ने किया है। हम उनके इस प्रस्ताव को, उन्होंने जो जिला अध्यक्ष बनाया राजकुमार जी को, तो यहाँ 2 जिला अध्यक्ष हो गए। पहले से तो महेश जी हैं और पुनः राजकुमार जी को बनाया गया, तो यह तो अनलीगल हो गया। उनको महेश जी से पहले इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर उनके पास इतना पावर है तो बर्खास्त कर देते, तो अपने स्तर से बर्खास्त कर सकते हैं अगर पावर है तो।
तो उन्हें बर्खास्त किए, उन्होंने रिजाइनेशन ली और फिर अध्यक्ष बना दिए। और 2 अध्यक्ष कैसे रहेंगे? तो शायद लगता है कि सर जो आपके जो नेता है आजाद गांधी जी, शायद आपके जातीय में वो द्वादश पैदा कर रहे हैं। एक तरफ सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है, फिर एक तरफ दूसरा सर्टिफिकेट किसी और के इशू करते हैं। ये तो नहीं कहे, वह मोनोपोली है उनका, 1 मैन कमेटी है, वो जिसको चाहे बना सकते हैं, जिसको चाहे हटा सकते हैं। इसलिए हम लोग आज निंदा प्रस्ताव किए हैं, उसको खारिज करते हुए हम सामूहिक रूप से जितने पदाधिकारी पहले से हम लोग हैं, सभी लोगों ने सामूहिक इस्तीफा आज दिया। हमें उनके संगठन में अर्थात राष्ट्रीय न्याय महासभा के संगठन में उनके नेतृत्व में हम लोग नहीं रहे। क्या परिचय हुआ सर आपका? हम नंद किशोर शर्मा, पूर्व जिला पार्षद और मुजफ्फरपुर के संरक्षक। राष्ट्रीय न्याय महासभा कोषाध्यक्ष मुजफ्फरपुर जिला इकाई। हमें आज़ाद गांधी जी द्वारा सूचना दिया गया कि हम मुजफ्फरपुर आपके पास आ रहे हैं और उन्होंने हमको सर्किट हाउस में बुलाने के बाद जो है वहाँ देखे कि लोगों का भीड़ जुटा हुआ है। तो हमने पूछा कि भाई किस बात का भीड़ है, तो कहीं कि जो ऐसे जो है रैली है, गोरखपुर में जाना है 5 तारीख को, इसी पर चर्चा बात करना है। उसके बाद बैठा करके हमको अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद जो है वो चुनाव करा करके राजकुमार ठाकुर को माला पहना दिए, जबकि हमको कह दिया कि इसके राजकुमार को अध्यक्षता में हम लोग नहीं रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। और तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं रहिएगा। हम कहा कि पारिवारिक रिलेशन है, आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके कमेटी में हम नहीं रहेंगे। राजकुमार ठाकुर पहले से आरोप लग रहा है जातीय सूचक शब्द और जातीय में माँ बहन को गाली देने का, तो फिर उसको जिला अध्यक्ष लोग कैसे मनोनीत आज़ाद गांधी के द्वारा कर दिया गया? इसमें हम लोगों का कमेटी का किसी का सहमति नहीं था। वो गांधी जी अपने मन से पहना दिए, उसमें समर्थन दीपक ठाकुर का, गांधी जी का था, वो अपने मन से पहना दिए। जब महेश ठाकुर खुद जब इस्तीफा नहीं दिए, जब प्रदेश सदस्य द्वारा इस्तीफा नहीं लिया गया, तो फिर आखिर ये मतलब विरोध क्यों किया गया, संगठन के विरुद्ध क्यों गया आज़ाद गांधी? ये अपने मनमर्जी की बात है, वो अपने मन से किए हैं, किसी का सलाह राय मशविरा नहीं लिए हैं। हम लोगों का कमेटी का किसी भी पदाधिकारी या सदस्य से राय विचार नहीं लिए। इस बैठक का क्या मुख्य कारण क्या है, क्या उद्देश्य है? मैं रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय न्याय महासभा मुजफ्फरपुर। यहाँ पर आज का मुख्य मुद्दा यही रहा कि पिछले बार जो राष्ट्रीय न्याय महासभा मुजफ्फरपुर का जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ था मेरीगोल्ड होटल चांदनी चौक मुजफ्फरपुर में, और 16 प्रखंड के हमारे न्याय समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, सारे लोगों के उपस्थिति में और राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था, और उसमें महेश ठाकुर जी को जिलाध्यक्ष पद पर आसीन किया गया था। तो अचानक क्या हुआ कि लेकिन इसके लिए हम यह चाहते थे हम लोग कि राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी जी पूरे जिला कमेटी को बुला करके और उसमें महेश ठाकुर से स्पष्टीकरण मांगते, लेकिन ऐसा उन्होंने न करके अचानक कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया जिसमें गैर जातीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त था, और उस समर्थन के जरिए यह निर्णय लिया गया कि महेश ठाकुर के जगह पर राजकुमार ठाकुर को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया जाए, और उसी क्रम में उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। क्या आप लोग राजकुमार ठाकुर के जिलाध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, हम इस कार्य को, हम सभी कमेटी के लोग इस कार्य को हम बहिष्कार करते हैं और इसका विरोध करते हैं। आज हम लोग समीक्षा बैठक किए हैं। विगत 2-3 दिन पूर्व राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जो एक षड्यंत्र के तहत बिना जिला कमेटी और जिला के न्याय समाज के लोगों को सूचना दिए अपने ढंग से बिना संवैधानिक तरीके से एकदम इलीगली जो नए रूप से
राजकुमार ठाकुर को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। इसके पूर्व जो महेश ठाकुर जी को बनाया गया था तो उसमें 16 ब्लॉक घूम करके जिला के 16 ब्लॉक के नाई समाज के लोगों का सहमति ले करके और एक जिला स्तर पर चांदनी चौक स्थित मैरीगोल्ड होटल में विशाल जो है सो आम सभा करके और जिला के तमाम नाई समाज के लोगों के बीच उनके सहमति से और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में विधिवत तरीके से संवैधानिक तरीके से उनको बनाया गया था। लेकिन ये अचानक से कुछ लोगों के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और षड्यंत्रकारी ढंग से ये जो इनको बदल के राजकुमार ठाकुर जी को, जो कि पूर्व में भी जिला के तमाम नाई समाज के लोगों को गाली देने का काम किए थे, प्रताड़ित करने का काम किए थे, वैसे लोग को फिर से जो बना दिए हैं, इसका हम जिला कमेटी के लोग ही नहीं, जिला के तमाम नाई समाज के लोग जिनको अपने मान सम्मान का जरा सा भी ख्याल है वो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसका घोर निंदा करते हैं, कठोर भर्त्सना करते हैं। अपना परिचय? अरुण ठाकुर, प्रवक्ता, पूर्व प्रवक्ता, शिक्षक, मुजफ्फरपुर। ये नाई महासभा मुजफ्फरपुर इकाई के उप सचिव मैं परमेश्वर ठाकुर, जो भी कार्य ये जिलाध्यक्ष का कार्य किए हैं ये निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि हम लोग राष्ट्रीय नाई महासभा का बहिष्कार करते हैं। उनके निर्णय गलत, उनका डिसीजन गलत है, तरीका गलत है, इसलिए हम लोग उनका विरोध करें।